प्यार के संबंध कभी कभी मुश्किल भी हो सकते हैं, लेकिन इन मुश्किलों को साथ में समझदारी से और प्रेम से हल करने से प्यार के बंधन और भी मजबूत हो जाते हैं। आपके जीवन में एक दूसरे के साथ अपने बिताए गए समय की महत्व समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही समय आपके संबंधों को बेहद ही खास बनाता है। आज हम ऐसी लव स्टोरी देखते हैं। अनुज और उसके माँ बाप जैस्मिन को देखने आई थी। जैस्मिन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। अनुज को वह पहली नजर में ही बहुत पसंद आई। उसने जैस्मिन को रिश्ते के लिए हाँ कहा और जैस्मिन से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैस्मिन ने भी तुरंत हाँ कह दिया। उन दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। शादी की सारी विधि खत्म हुई। दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर आते हैं। दोनों की वह पहली रात थी। अनुज धीरे से जैस्मिन को बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर जैस्मिन को गले लगाने की कोशिश करता है, पर जैस्मिन उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसीलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। अनुज उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। हिम्मत करके उसने जैस्मीन को पूछा, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था, तुमने फिर कभी क्यों नहीं कहा मुझे इस बात पर? जैस्मिन बोली, मुझसे कुछ मत पूछो। 2-3 महीने एडजस्ट करो और फिर हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर अनुज को बहुत धक्का लगा। उसने जैस्मिन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अनुज की कोई भी बात नहीं सुनी और वह अपने निर्णय पर डटी रही। अनुज उससे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी? जैस्मिन बोलती है, क्या? अनुज बोला, एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ बाप यहाँ है तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर हम सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी इस बात पर तैयार हो गई। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में ना आए, इसीलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसा करते करते दिन खत्म होने लगा। दोनों ही नौकरी करते थे। रोज अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। अनुज रोज जैस्मिन से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर जैस्मिन अनुज को अनदेखा करती, क्योंकि जैस्मिन की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन नहीं दुखाना था, इसीलिए वह शादी के लिए तैयार हुई। पर शादी के बाद भी वह अकेले रहने का सोच रही थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी थी। अनुज हमेशा उसे अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर जैस्मिन कभी भी अनुज को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था। जैस्मिन का पैर अचानक से फिसला और फ्रैक्चर हो गया। अनुज तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। इलाज के बाद डॉक्टर कहते हैं, पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है, इन्हें काफी देखभाल और आराम की जरूरत है। अभी अनुज उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा। हर रोज उसके पैर की मालिश करता। पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी भी अनुज पर आ गई थी, पर अनुज को तो पहले से ही आदत थी, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। अनुज रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ बाप भी उसे घर के काम पर मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले जैस्मिन के लिए नाश्ता और खाना बनाकर अपने हाथों से उसे खिलाता था और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे दवाई लेने के लिए फोन भी करता था। काम से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता। कोई भी काम को उसके लिए मन से करता था, फिर भी उसका मन अनुज को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन जैस्मिन को देखने उसकी सहेली आई। उनकी बातें चालू थी। अनुज दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाया। फिर वह जैस्मिन से बोला कि मैं जरा मार्केट से हो आता हूँ, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। जैस्मिन बोली, नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ।
जैस्मिन की सहेली को अनुज को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने जैस्मिन से पूछा, जैस्मिन घर के काम तुम्हारे पति ही करते हैं क्या? हाँ, वह देखते हैं। मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से जैस्मिन की सहेली बोलती है, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। जैस्मिन के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह था। जैस्मिन बोली, इसमें इतना खुश नसीब होने जैसी क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी भी मुझको चाय तक नहीं पिलाई है। मुझे भी लगता था कि मेरा पति भी मेरा ख्याल रखे, ज्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द भी बोले, वही बहुत होता। मुझे हमेशा निराशा ही मिली है जैस्मिन, बहुत मन दुखता है मेरा। ये सब सुनकर जैस्मिन गहरी सोच में डूब गई। उसके मन में अनुज के प्रति प्यार जागने लगा। अनुज का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जांच रखता है, ये उसे समझ में आने लगा। अब धीरे धीरे जैस्मिन को भी अनुज से प्यार होने लगा था। वह उस पर विश्वास करने लगा था। अनुज के मन पर एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा। जैस्मिन मुझे छोड़कर चली जाएगी, उस समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ बाप अनुज को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना है, थोड़े दिन रहकर खेती करके आते हैं। अनुज उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। अनुज सोच रहा था कि जैस्मिन को कैसे पूछे, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठा तो देखता है कि जैस्मिन बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। जाते जाते जैस्मिन बोली, अनुज टिफिन बना के रखा है, लेकर जाना। कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ, आज घर पर जल्दी आना। ये बोलकर निकल गई और अनुज मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक से उसने इतना सब कैसे किया। अनुज का मन बहुत ही अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम के वक्त जैस्मिन के कहे अनुसार अनुज जल्दी घर आता है। जैस्मिन ने खाना बनाकर काम निपटा कर रखे थे। घर पर आते ही उसे चाय देती है। ये सब अनुज के लिए बहुत ही नई बात थी। चाय पीते पीते अनुज धीरे से जैस्मिन को पूछता है कि तुम ठीक तो हो? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा, मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसीलिए सब कर रही हो, है ना? इस पर जैस्मिन बोली, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और अनुज को गले लगा लेती है। फिर बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अब हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में उससे बहुत बड़ी भूल हुई थी। अगर मैं तुम्हें खो देती तो अरेंज मैरिज करके भी इतना प्यार करने वाला पति मिला मुझे, यही मेरी खुशनसीबी है। प्यार और समर्थन असली जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जब आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करते हैं तो आप एक दूसरे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो जाते हैं। असली प्रेम और संबंध उस समय बनते हैं जब आप एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इसे समझने और सम्मान करने के लिए समय दें और अपने प्यार और समर्थन को स्वयं परिवार के रूप में देखें। असली जीवन वही है दोस्तों जिसमें प्यार और समर्थन एक दूसरे को संबोधित करते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार के संबंध असली खुशियों की जड़ होते हैं। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।